वेलकम बैक। आज हम क्लासिफिकेशन टाइप्स या फिर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, इसे थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। तो मेनली यहाँ पर हम कौन कौन से क्लासेस देखेंगे, टाइप्स रादर। बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये आप तो सुने ही हो। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन एंड इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन एज पर योर, आपका जो बुक है, एज पर योर बुक ये जो मेंशन्ड है इनको हम थोड़ा सा समझेंगे और विथ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट सिंपलेस्ट वाला बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। द मॉडल प्रेडिक्ट्स वन ऑफ एग्जैक्टली टू पॉसिबल क्लासेस। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली टू क्लासेस को में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्पैम, स्पैम है या नहीं है। इसके अलावा हम ऐसे नहीं बोल सकते 50% स्पैम है 50% नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, है ना। एवरी इनपुट इज मैप्ड टू अ येस और नो डिसीजन, है या फिर नहीं है, यही डिसीजन मेकिंग है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पैम डिटेक्शन, डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस को हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी डाल सकते हैं, या फिर लास्ट डे हमने देखा था इसको मोर देन टू इसके फॉर्म हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ये तीन हो गए। पॉजिटिव में भी जॉय, हैप्पीनेस, सरप्राइज, इस तरह के। नेगेटिव में सैड, तो हो गया ना बाइनरी से ज़्यादा। तो हम इसको दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लोन अप्रूवल, अप्रूव्ड हुआ या फिर रिजेक्टेड हुआ। और ये जो अप्रूव्ड रिजेक्टेड, ये क्या, ये लेवल्स है ना। और किस पर डिपेंड करते हैं? काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। वैसे ही एग्ज़ाम रिजल्ट पास है या फेल है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और एक बार देखते हैं। जैसे ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, कंटेंट्स ऑफर, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर्स है, और उनके ऊपर डिपेंड करके जो लेवल बनता है वो है स्पैम, नॉट स्पैम। और एक बात क्या ध्यान रखनी है, ये सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग है। हम जब मॉडल को जब हम सिखाते हैं, वो जब लर्निंग करता है, ट्रेनिंग होती है उसकी, तब ये स्पैम, नॉट स्पैम ये दिया रहता है, और वो पैटर्न समझ लेता है कि इस तरह के सब्जेक्ट में इस तरह के कीवर्ड्स होंगे, या फिर बाकी जो फीचर्स है जो हम लिखते हैं x1, x2, x3 इस तरह से, और लेवल को लिखते हैं y। तो y जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, ये सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स के ऊपर। यह पहले भी हम देख चुके हैं। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है मल्टी क्लास और मल्टी लेवल, क्योंकि देखिए y जो है वो, उसको हम तो लेवल ऐसे ही जब मुँह जुबानी बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना, जो दैट इज़ द लेवल। अब क्या है, लेवल मल्टी लेवल भी हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल को सोच के कि ये मल्टी क्लास है या फिर मल्टी लेवल है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एक्सटेंड्स दिस टू 3 और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। अब यहाँ पर दो बात समझनी है कि जैसे बाइनरी में हमने देखा सेंटिमेंट एनालिसिस, अगर पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं तो वो एग्जैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हुआ, और उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला, तो उसको हम 3 से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपके सामने देखिए एग्जांपल है जहाँ पर मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है ये, या फिर बोल सकते हैं ग्रेड के लिए, है ना। तो परसेंटेज, मार्क्स को हम बोल सकते हैं परसेंटेज, उस पर डिसाइड हो रहा है कि ए होगा या बी होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि परसेंटेज ए या फिर वो बी में भी चला गया, ऐसे नहीं है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आइदर ये होगा, नहीं तो दूसरा होगा, नहीं तो तीसरा होगा, इसी को हम बोल रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड इनपुट बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन क्लास। अब कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैंड राइटिंग, डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, जैसे ये 0 होगा या फिर 1 होगा, तो आप समझ सकते हैं कि मैम 10 भी तो है, तो ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। हमने पढ़ा है पहले ही कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से वो बनता है। तो डिजिट जो
0 से 9 है, उसके बाद ही जब 10 आ जाता है वो उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इमेज क्लासिफिकेशन इनटू एनिमल स्पीसीज और कैटेगराइजिंग न्यूज़ आर्टिकल बाय टॉपिक। ओके, अब जैसे यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स है, आप बोल सकते हो कि न्यूज़ आर्टिकल को भी हम दूसरे वे से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो म्यूचुअली मल्टी क्लास भी हो सकता है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचें तो मल्टी लेवल भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप उसको यूज़ किस तरह से कर रहे हो। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में ये ऑप्शन बनता ही नहीं है, आइदर स्टॉप है या फिर गो है या फिर ईल्ड है। एक साथ वो नहीं बोलेगा कि चलो और रुको, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी लेवल। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन अलाउज ईच इनपुट टू बिलोंग टू मल्टीपल क्लासेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक मूवी वो एक्शन भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकता है, ड्रामा ना हो, या फिर ड्रामा भी हो सकता है, एक्शन एंड ड्रामा ये दोनों भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। ओके, अ मूवी कैन बी बोथ साइंटिफिक फ्रिक्शन या फिर थ्रिलर। अ मेडिकल पेशेंट कैन हैव मल्टीपल कंडीशंस एट वंस। एक पेशेंट को बुखार हुआ, या फिर उसका सर दर्द हुआ, या फिर उसके हो सकता है कि उसका हाथ टूटा हुआ हो। तो एक पेशेंट मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बुखार वाला ही पेशेंट होगा, उसको मल्टीपल कंडीशंस हो ही सकते हैं। सो दिस इज़ कॉमन इन कंटेंट टैगिंग, NLP एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो रिकमेंडेशन सिस्टम आप ज़्यादा रिलेट करोगे क्योंकि ये हमने बार बार पढ़ा है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, मल्टी क्लास, मल्टी लेवल, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि लेवल लिखा हुआ है उसी के साथ क्लास लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम्पल को सोच के उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो जान के फिर ये डिसाइड करना है मल्टी क्लास है या मल्टी लेवल है। क्योंकि हम वाई वो जो है उसको भी हम लेवल बार बार बोल रहे हैं, तो हम ऐसे जब इन इंग्लिश वर्ड जैसे हमने NLP में पढ़ा है कि जो हम जब कुछ वर्ड को जिस हिसाब से उस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इमेज टैगिंग, ये एक एग्जांपल बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। जैसे आजकल के मॉडर्न फ़ोन में ऑलरेडी फोल्डर आप बना के रख सकते हो कि ये बीच का जितने भी तस्वीरें हैं उस फोल्डर में जाएंगे। सनसेट वाला फोल्डर, उसमें सनसेट के सारे पिक्चर्स जाएंगे। अब एक इमेज आया जिसमें बीच भी है और सनसेट भी हो रहा है, या फिर एक इमेज आया जिसमें पहाड़ है और सनसेट हो रहा है, तो बीच एंड सनसेट वो सनसेट में जाएगा, पहाड़ और सनसेट वो भी सनसेट में जाएगा, मगर पहाड़ और सनसेट वो कभी भी बीच में नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल रहा है। इसके बाद म्यूज़िक क्लासिफिकेशन, पॉप, डांस, पार्टी, न्यूज़ आर्टिकल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी। तो आप थोड़ा सा सोचो कि ये किस तरह से मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन में फिट आते हैं। अब लास्ट जैसे इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन, ये भी आप एज पर आपके सिलेबस में है। तो इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन इजंट अ सेपरेट एल्गोरिथम बट रादर अ चैलेंजिंग कंडीशन वेयर वन क्लास वास्टली आउटनंबर्स अनदर। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बैंक में कस्टमर आते हैं, वो थोड़ी ना सारे कस्टमर फ्रॉड के लिए आते हैं। 100 अगर कस्टमर या फिर 1000 कस्टमर आए तो उनमें से एक तो फ्रॉड निकल ही सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जब ट्रेनिंग दिलवाएंगे अपने मॉडल को, तब हमको डेटा जो मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा कहाँ मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा और फ्रॉड 1 या 2 मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इसके भी अपने रूल्स हैं। तो इस तरह का सिचुएशन क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हम उसे पढ़ते हैं। 99% ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर लेजिटिमेट, स्टैंडर्ड एक्यूरेसी बिकम्स मिसलीडिंग हियर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मेट्रिसेस होते हैं, जहाँ से हम ख्याल रख सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पर इम्बैलेंस्ड डेटा हमें मिल रहा है, तो ट्रेनिंग से पहले हमको उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। तो उसी तरह से डिजीज़ डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस, जैसे रेयर डिजीजेस होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये अप्लाई होता है। स्पैम डिटेक्शन भी कहीं कहीं अप्लाई होता है, और नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन, मतलब सारे लोग तो अटैक करने के लिए नेटवर्क का एक्सेस नहीं लेते हैं,
उनमें से कुछ अटैकर्स निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर 4 तरह के क्लासिफिकेशन में आपको ये इतना समझ में आया कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं क्लासिफिकेशंस में। वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सिचुएशन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम वहाँ कहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं और किस तरह का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं और एक नए शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।